विजयपुर विधानसभा चुनाव हार चुके रामनिवास रावत ने आखिरकार वन मंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया। सीएम मोहन यादव ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया, राज्यपाल को भेज दिया और राजभवन ने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। अब चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि आखिरकार रामनिवास रावत का आगे होगा क्या। पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी की राजनीति करने वाले रामनिवास रावत अब तो विधायक भी नहीं है। इससे पहले वो 6 बार विधायक रह चुके हैं। आखिरी बार 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़कर जीते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से विजयपुर विधानसभा सीट पर ये उपचुनाव हुआ था। लेकिन वे इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा से चुनाव हार गए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं INS 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रामनिवास रावत ने INS 24/7 को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि ना तो हालात उनके पक्ष में है और ना ही वक्त अभी उनके साथ है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में इस बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर चुनाव में साथ नहीं देने की बात जरूर कही। कहीं ना कहीं उनका इशारा सिंधिया की तरफ था। यही वजह है कि सिंधिया ने इस मामले को लेकर अपनी सफाई भी दी और उन्होंने कहा कि उनको बुलाया ही नहीं गया तो वो प्रचार करने कैसे जाते। लेकिन इस पूरे एपिसोड की वजह से बीजेपी संगठन में रामनिवास रावत को लेकर सिंपैथी जरूर पैदा हुई। अब अंदर खाने में चर्चा है कि रामनिवास रावत को लेकर सीएम मोहन यादव खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। चर्चा ये भी है कि उनको किसी निगम मंडल में जगह देकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो रामनिवास रावत को उम्र के इस पड़ाव में बड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि विजयपुर से चुनाव हारने के बाद अब उनके पास कांग्रेस में वापस जाने के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। वहीं अब वन मंत्रालय को लेकर भी बीजेपी में काफी हलचल मची हुई है। रामनिवास रावत से पहले वन मंत्रालय नागर सिंह चौहान संभाल रहे थे। वन मंत्रालय इन्हीं से लेकर रामनिवास रावत को दिया था, तब उन्होंने खूब हंगामा किया। अब एक बार फिर से उन्होंने वन मंत्रालय संभालने को लेकर दावा ठोक दिया है। विजय शाह का भी नाम वन मंत्रालय को लेकर चर्चा में है। कुल मिलाकर रामनिवास रावत का इस्तीफा बीजेपी के अंदर नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ऐसी तमाम पॉलिटिकल खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप जुड़े रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।